आज मैं बात कर रहा हूँ एम्स 2026 बीएससी नर्सिंग फोरम से पहले ये वीडियो जरूर देखें। मैंने ये क्यों लिखा आज और एम्स को लेकर के मैं कौन सी बड़ी बात आपके सामने रखने वाला हूँ। एम्स बीएससी नर्सिंग की जब अपन बात कर रहे हैं तब बेटा एम्स का फॉर्म भरने से पहले और यहाँ तक कि फॉर्म आने से पहले आपको बहुत सारी चीजें अभी से तैयार करके रखनी है। बहुत सारी बातों का अभी से आपको पता होना चाहिए। मैं उन तमाम बच्चों को ये बात बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को अभी भी पता नहीं है कि एम्स का फॉर्म कब आता है, कैसे आता है, कहाँ आ जाता है, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, एम्स के कॉलेज कितने हैं, एम्स का पेपर पैटर्न क्या है, एम्स में एडमिशन कौन ले सकता है। एकदम शॉर्ट वीडियो में सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ, फटाक से आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो एम्स क्या है बेटा। एम्स का मतलब है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। भारत का मेडिकल का, नर्सिंग का और पैरामेडिकल का सबसे बड़ा संस्थान है एम्स बेटा। आप देख सकते हैं एम्स के अंदर सबसे मेन जो संस्थान है उसका नाम एम्स दिल्ली है और बाकी सारे के सारे कॉलेज इस एम्स दिल्ली के अधीन है। तो टोटल बीएससी नर्सिंग के 18 से भी ज्यादा एम्स के कॉलेज है बेटा, जिनमें दिल्ली एम्स भी शामिल है। दिल्ली है, जोधपुर है, पटना है ना, गोरखपुर है, रायबरेली है, इस भोपाल है, नागपुर है, कल्याणी है, ऐसे अनेकों एम्स है बेटा, है ना। और उन एम्स में एडमिशन के लिए हर साल इस वेबसाइट के ऊपर फॉर्म भरे जाते हैं। सब एम्स में एडमिशन के लिए एक साथ फॉर्म भरना होता है आपको। एम्स में एडमिशन नीट के द्वारा नहीं होता, एम्स का खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा, ठीक है कि नहीं। और अगर मैं बात करूं कि सर एम्स का ये फॉर्म कौन भर सकता है, एम्स कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स कौन कर सकता है, तो बेटा अगर आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो आपके 12th में बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। और दूसरी बात है, एम्स से बीएससी नर्सिंग कोर्स केवल लड़कियां कर सकती है बेटा, लड़के नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। एम्स से बीएससी नर्सिंग कोर्स केवल लड़कियां कर सकती है। एक एम्स का और कोर्स है पैरामेडिकल, वो लड़के भी कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्स लड़के भी कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं बेटा, ऐसा बच्चा जिसके अभी अगर 12th चल रही है, मान लो 12th अपियरिंग है, तो क्या वो बच्चा भी इसमें अप्लाई कर पाएगा? हाँ बेटा, अगर किसी बच्चे के 12th अभी अगर चल रही है वो भी इसका फॉर्म भर पाएगा, या कोई बच्चा 12th पास कर चुका है वो भी इसका फॉर्म भर पाएगा। आपने कोई भी बोर्ड से 12th किया हो, किसी भी राज्य से 12th किया हो, सभी राज्यों के बच्चे एम्स का फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं बेटा। बिल्कुल इस बात को समझने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं बेटा एज लिमिट की बात करूं कि सर किस एज लिमिट वाला बच्चा एम्स का फॉर्म लगा पाएगा, तो मैं जन्म तिथि बता देता हूं आपको, इस डेट ऑफ बर्थ के बीच वाले भर पाएंगे। यानी बेटा अगर आपकी जन्म तिथि 1990 से लेकर के 2009 के बीच है ना, तो आप एम्स का फॉर्म भर पाएंगे। अगर इसके बीच की आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ है तो आप 2026 के लिए एम्स का एडमिशन फॉर्म जरूर भर पाएंगे, ठीक है बेटा। बिल्कुल। अब बात बड़ी यह है बेटा कि एम्स के कॉलेज से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो एम्स बेटा अपने खुद के स्तर पे प्रवेश परीक्षा करवाता है। मतलब एम्स में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? प्रवेश परीक्षा बेटा। और उस प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही एम्स कॉलेज के अंदर आपको दाखिला मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। और अगर मैं प्रवेश परीक्षा की बात कर ही रहा हूं बेटा, तो प्रवेश परीक्षा का ये पैटर्न आपका रहेगा, है ना। आप स्क्रीन में टीम को कहूंगा दिखाई जाए, है ना। ये बेटा पेपर का पैटर्न रहेगा जहां पर बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, है ना, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा बेटा जीके के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल एम्स का जो एग्जाम है बेटा, है ना, उसमें बायो के कितने क्वेश्चन है बेटा? 30। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 30। केमिस्ट्री के कितने आएंगे? 30। और जीके के कितने आएंगे? 10। तो टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे। ये बात आप समझ लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके, इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं बेटा। 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 ही बायो के और 10 किसके बेटा? जीके के, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी, ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो टोटल जो क्वेश्चन आते हैं एम्स के अंदर बेटा वो कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना। तो स्क्रीन वैसे आपको दिख नहीं रही होगी, है ना। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, तो एम्स का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा बेटा। एम्स के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा बेटा, है ना। और एम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है बेटा, 1/3। इसका मतलब है एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 0.33 मार्क्स कटेंगे, है ना। और इसका जो एग्जाम सेंटर है वो सब राज्यों के अंदर रहेगा, है ना। बिल्कुल बेटा। तो ये तो हो गया एम्स के एंट्रेंस एग्जाम की बात, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके से क्वेश्चन आएंगे। हिंदी मीडियम वाला बच्चा हिंदी में भी एग्जाम दे पाएगा, इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे पाएगा। 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर है और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अब है सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस रहेगा बेटा 11th एंड 12th, 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। 11th और 12th की बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है वो एम्स के अंदर पूछी जाएगी, है ना। वो भी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, न्यू एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है। हाँ बेटा। और रही बात जीके की, तो जीके के अंदर पूछा जाएगा इंडिया का जीके। जीके में क्या पूछा जाएगा? इंडिया का जीके, क्योंकि जीके के 10 ही क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के आएंगे। तो इसमें 11th और 12th दोनों ही आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा, ये ध्यान रखना।
ठीक है विजय सर, फॉर्म हमारा कब तक आएगा बता दो, और हमारा एंट्रेंस एग्जाम कब तक होगा? देखो बेटा, आप तुरंत वेबसाइट पे आइएगा, वेबसाइट पे लिखा हुआ है की डेट पे अपन क्लिक करते हैं, 2026 का ये कैलेंडर है। कैलेंडर को जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूं बेटा आपके सामने, आप सारे बच्चे बड़े ध्यान से देखा, है ना, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? देखो इसे बोलते हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। जो ये बीएससी नर्सिंग है ना बेटा, इसे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग बोलते हैं, और इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा 27 जून को। ये देख लो, 27 जून 2026 को प्रवेश परीक्षा है एम्स की बीएससी नर्सिंग की। एंट्रेंस एग्जाम कब है बेटा? 27 जून 2026, है ना। लगभग जून का पूरा महीना आपके पास पढ़ने के लिए है ना। हाँ, और अभी तो जनवरी के भी बहुत दिन बाकी बचे हुए हैं। तो जनवरी है, फरवरी है, अप्रैल है, मई है, जून है ना। तो अभी तो बहुत समय है आपके पास। अगर जम के तैयारी करते हो ना, तो बड़े आराम से आप एक एक बार सिलेबस को पढ़ सकते हो। तो फॉर्म कब आएगा सर? फॉर्म बेटा वैसे तो फरवरी में आता है, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर लेट हो गया तो मार्च में आएगा। बाकी संभावना फरवरी की ही ज्यादा है, ठीक है ना। ज्यादा चांस है फरवरी के अंदर ही फॉर्म आने की। अब सर फॉर्म आ रहा है तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें? बेटा देखो, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो अब पहले से ही कुछ तैयारी करके रख लो। सबसे ज्यादा जरूरी, जो मैं लगातार पिछले कई दिन से बोल रहा हूं, वो है आधार कार्ड। आप लोग अपना आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक है तो उसे सही करा दो बेटा। आधार कार्ड को आप सब लोग अपडेट करा दो, क्योंकि आप जब एम्स का एग्जाम देने जाओगे वहां आधार कार्ड चाहिएगा, फॉर्म भरोगे वहां आधार की डिटेल डालोगे, कॉलेज ज्वाइन करने जाओगे वहां आधार कार्ड चाहिएगा। तो अपने आधार कार्ड को अपना एकदम वेल अप टू डेट करवा दो। आधार को अपडेट करवा दो। क्या करवा दो बेटा? अपडेट। मान लो कि आपके आधार कार्ड के अंदर, मान लिया जाए कि आपके आधार कार्ड के अंदर आपका नाम गलत है ना, या आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, या आपका फोटो बहुत पुराना लगा हुआ है। ये तीनों की तीनों चीजें चेंज होती है, एडिट होती है, परिवर्तन होता है इसमें। अपनी 10वीं की मार्कशीट लेके जाओ आधार सेंटर पे, और सब गांव, तहसील, ब्लॉक और सिटी लेवल पे, है ना, आधार के सेंटर बने हुए हैं। वहां पर आप जाइएगा और अपना आधार कार्ड अपडेट करा दीजिएगा। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसके बाद में दूसरी बड़ी बात यह है बेटा, आधार कार्ड के अलावा आपके पास में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आधार कार्ड में अगर आपका नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है और आपका फोटो नया लगा हुआ है तो फिर कोई टेंशन नहीं, नहीं तो आप अपडेट करा दो। अब इसके बाद में अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र बहुत पुराना है, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले का है, तब तो नया बना लो, और अगर अभी का बना हुआ है तो फिर चल जाएगा। देखो SC ST के बच्चों का तो पुराना बना हुआ है तो भी चलेगा, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों का 1 साल से पुराना है तो फिर नया बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, ये ध्यान रखना। बाकी जो 10वीं पास, 12वीं पास कर चुके हैं, उनके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, है ना। और अगर आपकी अभी 12th चल रही है तो आपके पास 12th का एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है ना बेटा? इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाना पड़ेगा बेटा, और फोटो का बैकग्राउंड भी व्हाइट होना चाहिए, ध्यान रखना, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ये भी अपलोड होगा और साइन अपलोड होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? पहले मैं फिर बता देता हूं आप लोगों को कि आप पहले से ही तैयार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्म आ भी जाए, डेट निकल भी जाए और आपको पता भी ना चले, है ना। हाँ, ये ध्यान रख लेना बेटा। और आधार कार्ड में आप लोग अपना या अपने परिवार के किसी भी मेंबर का मोबाइल नंबर जो है वो लिंक करवा के रखना बेटा, ताकि कोई ओटीपी वगैरह आएगी तो भी आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये है जानकारी बेटा, जो ध्यान रखना। और देखो बेटा, एम्स के अगर मैं कॉलेजों की बात करूं, है ना, एम्स के अगर मैं कॉलेज की बात करूं बेटा, तो एम्स के कॉलेजों में बिल्कुल भी फीस नहीं लगती है बेटा, है ना। एम्स के टोटल बीएससी नर्सिंग के कितने कॉलेज है बेटा? अगर मैं बीएससी नर्सिंग एम्स बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो टोटल 18 कॉलेज है। कितने कॉलेज है बेटा? 18 कॉलेज है ना। लगभग सभी राज्यों में एम्स के कॉलेज है, एक दो स्टेट को छोड़ करके। और आप पूरे इंडिया में कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। एम्स के टोटल कॉलेज कितने हैं? 18। और इन कॉलेजों के अंदर फीस लगती है क्या कुछ? कोई भी फीस नहीं लगती बेटा। यहाँ पर एकदम फ्री में एडमिशन होता है, एकदम फ्री में, है ना। अगर बेटा आपका सपना है एम्स के अंदर एडमिशन का, अगर आपका सपना है कि आप एम्स में 4 साल का कोर्स एकदम फ्री में करो, अच्छे फैकल्टीज हैं यहाँ पर, एम्स हॉस्पिटल में ट्रेनिंग मिलेगी आपको, है ना, बहुत जबरदस्त पढ़ाया जाता है बेटा आपके पास में, बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही बढ़िया मौका है। अब तो कॉलेज ज्यादा है, सीटें ज्यादा है, कंपटीशन भी कम है, केवल लड़कियां फॉर्म अप्लाई कर सकती है। और वो भी देखो बेटा, बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो नीट में चली जाती है, उनका टारगेट नीट रहता है, इसलिए इस फील्ड में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है बेटा। लेकिन इसके लिए अभी से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके, इन चारों सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेटा एक नंबर भी बहुत बड़ी बात होती है। जीके के भी 10 क्वेश्चन है, और ये 10 नंबर तो आपकी मेरिट को निर्धारित करेंगे। ठीक है कि नहीं? एम्स के लिए आप विजय एजुकेशन की बुक मंगवा लीजिएगा बेटा, और साथ ही साथ विजय एजुकेशन का विजेता बैच ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई शुरू कर लीजिएगा बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल, अच्छी पढ़ाई करो, बढ़िया मेहनत करो। और मैं तो कहूंगा बेटा, डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखो, फॉर्म है आने वाले, फॉर्म आते ही मैं फॉर्म खुद भरवा दूंगा, मैं खुद स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरवाने में पूरी मदद करूंगा। आप लोग अगर उधर से अपना फॉर्म नहीं भर पाओगे ना बेटा,
तो मैं इधर विजय टीम को बोल के भरवा दूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छी तैयारी, अच्छी मेहनत। और हाँ, आधार जरूर अपडेट करवा देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आधार में अपना नाम वगैरह ये सब अपडेट करा दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।